रात को 15-20 लड़के तो बढ़ गए अंदर, सबके हाथों में हथियार, तलवार, फरसी, गन, छुरी, बुगदा, कई तरह के हथियार थे। हो सकता है वो दिखाए नहीं हथियार, मेरी समझ मन परिवार और पिस्टल भी हो, क्योंकि उनमें पहले भी थे। एक दो मर्डर पहले भी, एक लड़का गरीब यहाँ समाज का चमार जाति से था, उसको भी मारा था, उसमें उनकी 20 साल सजा हो रही है। लेकिन जो यो मर्डर या निर्मम हत्या जो आज जो यहाँ की गई, देख नहीं सकता कोई। इतनी बुरी तरह से जगह जगह रख रख के काटने का जो काम किया उन्होंने। देखिए, लड़का बात को गलत बता रहे हैं, जो देखिए बिल्कुल गलत बात है, आपकी बात ठीक है। हम तो ये तो आप भी मानो, माँ बाप किसी बच्चे को गलत शिक्षा नहीं देता, अगर तो ये गलत काम कर भाई। माँ बाप ने कह भी दिया था भाई समाज जो कर रहा, मैं समाज के साथ हूँ, मैं मेरे बेटे के साथ नहीं हूँ, लेकिन मर्डर किया। ये 23 तारीख रात की बात है। 23 तारीख को 11:30 बजे की बात है रात को। उस टाइम मतलब आसपास के लोगों ने ऐसे सभी सोए हुए थे, और जिस गली में इसमें आए हो तो ये बता रहे हैं कि भाई जो बाहर के जो दरवाजे सभी के ताले लगा दिए, कुंडी लगा दी, कुंडी लगा, ताकि और धमकी दे दी। कोई एक दो जागे भी तो उनको धमकी दे दी, अगर कोई बाहर निकला तो उनको खत्म करने का काम कराएंगे। इस लड़के की माँ भी थी साथ। हाँ, लड़की माँ भी थी, उनको भी चोट पे मारी। उन्होंने गोटो पर उनका लठ लुट मारे, वो पड़ गई थी, उठा के फेंक दी, वो बेहोश होगी। और लड़के को भी हथियारों से मारा गया, मतलब लड़के, हाँ बिल्कुल, तलवार ले थे, तलवार थी, फरसी थी, छुरी थी, सब पर हथियार थे। जैसे अभी थोड़ी देर पहले सुनने को मिला था कि लड़के को गली के अंदर से है ना, वो गली के अंदर से काटते हुए लेकर घसीट के ले गए। वही फिलहाल बापुड़ा गांव के अंदर हम खड़े, और एक बड़ी निर्मयी घटना, बड़ी दुखदाई घटना इस गांव के अंदर हुई। जिस गली के अंदर हमने एंट्री करी, यहीं पे इस गली के अंदर जो खून के धब्बे हैं, उन चीज़ों को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हो भाई जो घटना हुई है बड़ी दुखदाई है। सबसे बड़ी बात है कि भाई लव मैरिज सही है या गलत है। कानून इस बात को सही मानता है कि लव मैरिज गलत है, और एक और लड़का और एक लड़की, इसी गांव का लड़का और इसी गांव की लड़की एक ही जाति के थे, दोनों ने लव मैरिज करी। उनकी लव मैरिज एक परिवार के लिए, जो लड़का पक्ष का परिवार है, उस परिवार के लिए काल बन गई भाई। प्रेम ने उसके बड़े भाई की, जो लड़का उसके बड़े भाई की जान है वो ले ली, क्योंकि भाई जो लड़की पक्ष का परिवार है वो यहाँ पे आए, आपसी विवाद हुआ, पंचायत भी हुई थी, विवाद हुआ, और ये खून के धब्बे आप देखते हो भाई, यहाँ से ये खून के धब्बे अभी भी यहाँ पे हैं। और जो लड़का पक्ष का परिवार है, हम वहाँ पे हैं, उन्होंने मतलब शादी के बाद वो लड़का और लड़की चले गए हैं, उनका नहीं पता कहाँ। लेकिन जो लड़की पक्ष का परिवार था और लड़का पक्ष का परिवार था, उनकी आपस में एक पंचायत, उसमें निर्णय लिया गया भाई आपसी विवाद को ना बढ़ाया जाए परिवारों के बीच में, और एक जो आपसी विवाद ना बढ़े पंचायत। लेकिन पंचायत के अंदर एक फैसला इन्होंने लिया कि आपस में परिवारों के अंदर मतभेद नहीं होना चाहिए। जो सज़ा जो लड़का और लड़की ने लव मैरिज की है, सज़ा उनको ही मिलनी चाहिए। लेकिन कानून के हिसाब से सही है भाई, लव मैरिज अलाउड करते ही है कानून। लेकिन जो लड़का पक्ष का परिवार है, उस घर के आगे अभी हम हैं, ये वो घर है जहाँ पे जो लड़की पक्ष का परिवार था वो आता है। और जैसा कि बताया गया इनके द्वारा, उनसे बात करने की हम कोशिश करेंगे कि रियल में क्या हुआ था। लेकिन इस घर के अंदर जो लड़का था, उसके पिताजी इस घर के अंदर थे, उसका बड़ा भाई इस घर के अंदर था, और उनके साथ मारपीट की जाती है। और जो पिताजी है उसकी एक हाथ है वो काटा जाए, ऐसा बताया गया। परिवार के लोगों से हम बात करेंगे। और जो बड़ा भाई था उस लड़के का, जो इस गाँव की लड़की को लेके गया है, उसकी हत्या कर दी जाती है, ये परिवार को लोगों का कहना है। परिवार के लोग यहाँ पे, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। तो देखो भाई, परिवार के लोग हैं, बड़ा दुख का टाइम, हम नहीं चाहेंगे कि यहाँ पे हम ज़्यादा बातें करें। ये वो स्थान है जहाँ पे एक दुख की स्थिति अगर परिवार के बीच में होती है तो बैठा जाता है, और वो दुख का माहौल इस परिवार के बीच में है। किस कारण से इस परिवार के लोगों की एक निर्मम हत्या की गई, पिताजी का वो हाथ काट दिया गया, बड़े भाई की हत्या वो कर दी गई, परिवार के लोगों के द्वारा जो बताई गई है। पूरी जानकारी परिवार के लोगों से लेंगे, और एक न्याय की गुहार के लिए हम यहाँ पे आए हैं भाई। सभी साथियों रिक्वेस्ट इस वीडियो को शेयर करना, ताकि इस परिवार को न्याय मिल सके भाई। लव मैरिज है, एक परिवार लगभग पूरा ख़त्म ही कर दिया भाई इस लव मैरिज ने। लेकिन पंचायत के तौर पर जो फैसला हुआ था कि भाई आपस में परिवारों के बीच में विवाद ना हो, लेकिन जो लड़की पक्ष का परिवार है वो इस परिवार के बीच में आता है और इस परिवार के ऊपर हमला कर देता है। पूरी जानकारी परिवार के लोगों से हम लेंगे। तो परिवार के लोगों के बीच में हम बैठे बात करें। नमस्कार जी। नमस्कार। बड़ी दुख की घड़ी है और दुख की जगह पे हम बैठे हुए हैं।
23 तारीख की बात शायद बताया जा 23 रही है। लड़का और लड़की आपस में शादी करने के बाद ही विवाह चल रहा है। हाँ जी। कभी पहले ऐसा परिवार को शक नहीं हो कि भी आपस में लड़का और लड़की कॉन्टैक्ट में है, ऐसा इस मामले तकरीबन उस लड़की वालों को पता था, लड़के वालों को पता था। इस बारे में पहले भी कई बार दफा पंचायत हुई और पंचायत में समझा भी दिया था, लड़का इस बात को मान भी गया था, लेकिन वो लड़की बेकाबू थी अपने माँ बाप से। वो लड़की ने कुछ दिन पहले इस लड़के के ऊपर इतना दबाव बना दिया कि या तो मैंने लेके चल मेरे साथ शादी कर, अगर शादी नहीं करा तो मैं अपनी आत्महत्या करूंगी, तेरे परिवार को तेरे को सबको फंसाने का काम करूंगी। वो लड़का डर के मारे दबाव में आ गया। वो उसने ना अपने माँ बाप से बताई ना किसी से बताई, वो उस लड़की को लेकर के यहाँ से चला गया। उन्होंने अपनी शादी कर ली। वो शादी के बाद कुछ और किसी के माध्यम से हमने पता चला उन्होंने कोर्ट मैरिज कर ली। शादी कब की थी उन्होंने? 5 फरवरी को शायद उनकी 5 फरवरी की शादी उन्होंने कर ली, कोर्ट मैरिज कर ली। उसके बाद किसी और साथी के माध्यम से मोबाइलों में जो फोटो वोटो डाले उससे हमने पता चला कि शादी उन्होंने कर ली। तो उसके बाद फिर पंचायत हुई। पंचायत में ये फैसला कर लिया गया, सब इन दोनों थोक थे उसमें, जो लड़का और लड़की ने जो किया, लड़का पक्ष ने ये कह दिया था भाई हम उनके साथ नहीं है, भाईचारा जो समाज जो उनको सजा दे, मैं समाज के साथ हूँ, वो आपकी मर्जी, आप चाहे पुलिस केस करो चाहे और करना हो, आपकी मर्जी जो भी करो, मैं आपके साथ हूँ। लड़के ने कभी मतलब ये उसके मतलब एक ब्लैकमेल ही किया गया, जैसे आपका कहना है कि लड़के को टॉर्चर किया, अगर शादी नहीं करोगे तो मैं मतलब परिवार। हाँ बिल्कुल सच्ची बात है ये। लड़के ने कभी घर आके ये बात नहीं बताई कि मेरे को टॉर्चर किया जाए? उन्हें बताओ गुमसुम रहने लगा था इस बात से, उन्होंने बताया नहीं इस बात को। अब जो ये हादसा हो गया अब उसने बताई ये बात, मेरे पे इतना प्रेशर डाल दिया था कि मैं मजबूर हो गया था, नहीं तो मेरे माँ बाप भी मैं सारे हम जेल में थे, और उसने मेरे को प्रेशर बना दिया मरने का। वो लड़का करता क्या था? मजदूरी करता था। मजदूरी करता था। और फिर ये मतलब आपसे एक पंचायत के तौर पे समझौता भी हुआ था कि परिवारों में आपसी विवाद ना हो? हुआ था, ये समझौता हुआ था। लेकिन फिर ये यहाँ पे इतनी बड़ी घटना की एक परिवार है, वो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये तो ये भगवान जाने या वो खुद जाने, पंचायत में ये बात मान ली थी, लेकिन उनके मन में पाप था इस बात का। वो इस परिवार को अंधकार में रखना चाहते थे कि इनको इस बात का ये पता नहीं लगेगा हम क्या करेंगे। उनके दिल में पाप था। उन्हें पूरा प्लान बनाया, अपने रिश्तेदार दिल्ली से ही बुलाए और भी धनाना जो उनके भांजे सब बुला लिए, कम से कम 30-40 आदमी इकट्ठे उनके परिवार में हुए हों। और सभी ये गलियां जो लगती है आपके चैनल से आप इनको लेना, सारी गलियां रोक ली घर के अंदर। तकरीबन 23 तारीख को 11-11:30 बजे रात को 15-20 लड़के तो बढ़ गए अंदर, सबके हाथों में हथियार, तलवार, फरसी, गन, छुरी, बुगदा, कई तरह के हथियार थे। हो सकता है वो दिखाए नहीं हथियार, मेरी समझ मन परिवार और पिस्टल भी हो, क्योंकि उन पहले भी थे 1-2 मर्डर पहले का। एक लड़का गरीब यहाँ समाज का चमार जाति से था, उसको भी मारा था, उसमें उनकी 20 साल की सजा हो रही है, हाई कोर्ट से जमानत पर हूँ। एक बात मैं जानना चाहूँगा, देखो एक ही गांव में शादी करना समाज के लोग गलत मानते हैं इस चीज़ को। बिल्कुल हम भी मानते हैं, हम सामाजिक आदमी हैं, ये बिल्कुल गलत है। भाईचारा हम इस ताना बाना को रखना चाहते हैं और आज भी रखना चाहवा। लड़कन जो किया बिल्कुल गलत किया, हम उसके खिलाफ आज भी भाईचारा बिल्कुल खिलाफ उस बात का, लेकिन उस बात के तो हम खिलाफ हैं। लेकिन ये कौन सा न्याय था उसका भाई और बाप को घर में आकर के मारना, भाई की निर्मम हत्या। आपने मैं तो आपकी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहूँ और जनता भी सुन रही है, मर्डर आपने देखे होंगे, लेकिन जो यो मर्डर या निर्मम हत्या जो आज जो यहाँ की गई देख नहीं सकता कोई। इतनी बुरी तरह से जगह जगह रख के काटने का जो काम किया उन्होंने। देखिए लड़का और लड़की दोनों की बराबर की गलती है, तो लड़की वालों ने ही लड़का पक्ष पे मारपीट क्यों की? कर तो ये भी सकते थे, बराबर की दोषी लड़का पक्ष आप पता कर लेना, बिल्कुल गरीब, निहायत गरीब आदमी है, किसी प्रकार का कोई साधन नहीं। उनका पिताजी सुबह यहाँ 4 बजे जाता, झाड़ू पोछा काम करता, भिवाड़ी 2-3 बजे घर ना आता, हम रोटी खाए सो जाए। ये लड़का था दिहाड़ी मजदूरी करता, कहीं मिल गई तो कर ली, नहीं अपने घर पर था बिल्कुल। और वो जो लड़की जो पक्ष है वो दबंग आदमी है, पहले उन्होंने कई हादसे कर लिए, केस भी चल रहे हैं उनके, हर चीज़ की उनकी तरफ से हर चीज़ की सपोर्ट उन्हें परिवार रिश्तेदारों पर भी, रफिये की भी है, लठ की भी है, सारी चीज़ से मजबूत हम। एक बात मैं जानना चाहूँगा, ठीक है भाई लड़का दोषी था मान लीजिए उनके, लेकिन कोर्ट अलाउ करता, लव मैरिज उन्होंने कर ली तो उतनी दोषी लड़की भी थी, लेकिन लड़के का भाई और पिता ने ऐसी कौन सी गलती कर दी कि उनको ही मारा गया? ये बातें समाज के लोग भी इस बात को गलत बता रहे हैं। जो देखिए ये बिल्कुल गलत बात है, आपकी बात ठीक है, हम ये तो आप भी मानो, माँ बाप किसी बच्चे को गलत शिक्षा नहीं देता, अगर तो ये गलत काम कर भाई। माँ बाप ने कह भी दिया था भाई समाज जो करा मैं समाज के साथ हूँ, मैं मेरे बेटे के साथ नहीं हूँ, लेकिन फिर भी उनका मन में पता नहीं क्या था। जो पंचायत के बाद उन्होंने, पंचायत के ठीक 3 दिन के बाद जो उन्हें
मर्डर किया। ये 23 तारीख रात की बात है। 23 तारीख को 11:30 बजे की बात रात को। उस टाइम मतलब आसपास के लोगों ने ऐसे सभी सोए हुए थे और जिस गली में इसमें आए हो तो ये बता रहे हैं कि भाई जो बाहर के तो दरवाजे सभी के ताले लगा दिए, कुंडी लगा दी कुंडी लगा ताकि और धमकी दे दी। कोई एक दो जाके भी हैं तो उनको धमकी दे दी अगर कोई बाहर निकला तो उनको खत्म करने का काम कराएंगे। इस मारे को डर के मारे बेचारे घर से बाहर नहीं निकले। जो लड़का गया उसका बड़ा भाई था परिवार के लड़का- अंदर, उनके पिताजी थे। उनका घर पे पिताजी कौन-कौन था उस टाइम? उनका पिताजी था गोपीराम और बड़ा भाई था सोमवीर सोमवीर। और दोनों की वाइफ थी। अच्छा, यही घर पर थे 4 आदमी बस। जो मतलब उसकी लड़के की माँ भी थी साथ, हाँ लड़की माँ भी थी। उनको भी चोट पे मारी। उन्होंने गोटो पर उनका लठ लुट मारे वो पड़ गई थी, उठा के फेंक दी, वो बेहोश होगी। और लड़के को भी हथियारों से मारा गया मतलब लड़के हाँ बिल्कुल तलवार ले थे, तलवार थी, फरसी थी, छुरी थी, At a time सब पर हथियार थे। जैसे अभी थोड़ी देर पहले सुनने को मिला था कि लड़के को गली के अंदर से है ना वो गली के अंदर से काटते हुए लेकर घसीट के ले गए। उन्हें गली के अंदर पुलिस ने उठाए हैं, वो कपड़े जो टी शर्ट थी काले रंग की वो पुलिस उठा के ले गई। हथियार भी मिले हैं। और पिताजी के भी एडमिट बताए गए हैं। उनको क्या पिता का एक हाथ बिल्कुल अलग हो चुका है, दूसरा हाथ भी कंडम कर रखा है और डॉक्टर ने ये कहा कि हम कोशिश करेंगे अगर बच गया तो, नहीं तो दोनों हाथ कटेंगे। पिताजी के भी। हाँ वो भी सीरियस है। देखो भाई, हम बार बार एक चीज़ बोलते हैं कि लव मैरिज करना गलत है, क्योंकि हमारे बुजुर्गों की जो पहले था कि बुजुर्ग एक पर्दे के अंदर रखते थे, वो कहीं ना कहीं बातें सही थे, लेकिन लव मैरिज करना कानून इस चीज़ को सही मानता, लेकिन समाज अब भी गलत है वो मानता है। उस लव मैरिज ने, उस प्रेम ने एक परिवार के बड़े भाई की जान ले ली, पिताजी को वो अपंग कर दिया है। उसके बाद